सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से सब कुछ कुशल मंगल होगा आपके यहाँ, बढ़िया सब कुछ। सब कुछ अच्छा होना चाहिए सबके यहाँ। तो आज क्या करते हैं हम लोग? आज कुछ और टॉपिक कंप्लीट करते हैं। देखते हैं भाई, जो सीरीज़ हम लोग की चल पड़ी है उस सीरीज़ को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं उसको। और लेक्चर नंबर 10 देख सकते हैं, 12th केमिस्ट्री है। और टॉपिक चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। एंड जो टॉपिक आज का है वो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसके थ्रू आपको ये जानने को मिलेगा कि क्रिस्टल्स में इम्परफेक्शंस क्या होते हैं, मतलब कमी क्या होती है, ठीक है। और उस कमी से हमको नुकसान है या फ़ायदा है, ये भी जानने का मौका मिलेगा। क्लियर? लेकिन पहले ये देखते हैं कि इम्परफेक्शन होता कैसे है, इम्परफेक्शन का कारण क्या है, कोई भी इम्परफेक्शन आप करेंगे कैसे, राइट। देखो, मैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स और डिफेक्ट्स इन सॉलिड, अगर आपने मेरे लेक्चर नंबर 9 को वॉच किया होगा तो हल्का सा आइडिया मैंने दिया था कि इम्परफेक्शन का मतलब ये है कि क्रिस्टल्स में जो उसके लैटिस पॉइंट्स हैं, क्लियर, उनको डिस्टर्ब करना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिस्टल्स में जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं एक ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं, एक डिसिप्लिनरी फॉर्म में अरेंज होते हैं। अब अगर आज उनको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो हो गया इम्परफेक्शन, हो गया क्रिस्टल आपका कमज़ोर। ये सुनो, राइट। तो दिस इज़ द वर्ड अबाउट द इम्परफेक्शन। सो इसी बेस पर अगर डेफिनेशन बनाते हैं हम लोग कि क्या डेफिनेशन रहेगा, राइट, तो इसका सीधा सा मतलब है डिस्टर्बेंस। आप कह सकते हैं डिस्टर्बेंस इन ऑर्डरली अरेंज्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो देखो स्टूडेंट, साफ साफ लिखा है मैंने डिस्टर्बेंस इन ऑर्डरली अरेंज्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म। डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे अगर आप तो इम्परफेक्शन होगा, राइट, क्लियर। अब बात करते हैं कि ठीक है, ये इम्परफेक्शन होता कैसे है, कैसे आप करेंगे। तो इसके लिए क्या है, राइट, एक पॉइंट आता है हाउ इट अकर्स। अगर हम बात करें हाउ इट अकर्स, राइट, हाउ इट अकर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, हाउ इट अकर्स। इसके लिए हमें एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। मान लिया कि क्रिस्टलाइन सिस्टम आप ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका क्रिस्टलाइन सिस्टम, राइट, ये रहा आपका क्रिस्टलाइन सिस्टम जिसमें ये सारे लैटिस पॉइंट्स हैं। ये मान लीजिए आप लैटिस पॉइंट्स हैं। एक और थोड़ा स्फीयर ले लेते हम लोग। लुक एट दिस। मान लें कि ये आपका एक लैटिस पॉइंट है। तो इसमें इम्परफेक्शन करने के दो तरीके, क्लियर। पहला तरीका ये है कि आप जो लैटिस पॉइंट है उसी को वहाँ से डिस्प्लेस कर दें, गायब कर दें, मिसिंग कर दें उसको, क्लियर। डिस्प्लेस कर दीजिए चाहे मिसिंग कर दीजिए, क्लियर। तो वहाँ पे डिफेक्ट्स क्रिएट हो गए। इज दैट क्लियर? और एक और तरीका ये है कि आप पूरे के पूरे रो को वहाँ से हटा दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बता सकते हैं, भाई किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, राइट, 50 बच्चे हैं और हर बेंच पे 5 बच्चे बैठते हैं। किसी दिन क्या हुआ कि सिर्फ एक बच्चा एब्सेंट हुआ, यानी कि 49 बच्चे, 49 स्टूडेंट्स वहाँ प्रेजेंट हैं, एक स्टूडेंट एब्सेंट है। तो आप कह सकते हो कि उस दिन उस क्लास में क्या आया, एक बच्चे की वजह से आया, सिंगल स्टूडेंट, सिंगल पॉइंट, सिंगल लैटिस पॉइंट। सो दिस इज द व्हाट पॉइंट डिफेक्ट्स। लेकिन किसी दिन क्लास में 5 बच्चे एब्सेंट हो गए और 5 के 5 बच्चे एक ही बेंच के थे, तो ऐसे केस में इसको बोलेंगे हम लोग लाइन डिफेक्ट्स। इसलिए हम लोग को ब्रॉड सेंस में जो डिफेक्ट्स है दो तरह के हैं, क्लियर। आप कह सकते हैं कि जो डिफेक्ट्स है, क्लियर, ब्रॉडली 2 टाइप्स। आप कह सकते हैं कितने टाइप के? 2 टाइप्स। नंबर ए, पॉइंट डिफेक्ट्स,
क्लियर। नंबर बी, लाइन डिफेक्ट्स, एकदम सिंपल, पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स। क्लियर। मुझे इसके लिए वन वर्ड देना होगा, ड्यू टू वन लैटिस पॉइंट। क्लियर। और इसके लिए मुझे देना होगा, तो आई वुड राइट, हम यहाँ क्या लिखेंगे, ड्यू टू एंटायर रो। आप देख सकते हैं एंटायर रो। इज दैट क्लियर। और इन दोनों में ये आपका ज़्यादा डिस्कशन का मैटर है, या ये कह लीजिए कि ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। आज बात समझ में क्लियर। अब क्यों ज़्यादा पूछा जाएगा, उसके लिए आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए करते हैं हम लोग। ये आप समझ गए आप लोग, मीनिंग सेंस मेरे ख्याल से बहुत आसान सा है। एक लैटिस हटा दिया, क्लास में एक बच्चा एब्सेंट है, क्लास में पूरी रॉ एब्सेंट है, उसके बेस पर ये। अब अगर बात करें, आगे, ठीक है, और कैसे डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, तो बेसिकली यहाँ पर जो पॉइंट डिफेक्ट्स है, ये हमारा ज़्यादा डिस्कशन का मैटर है। क्लियर, ज़्यादा डिस्कशन का मैटर है। सो यहाँ मुझे करना होगा, इट इज़ ड्यू टू मिसिंग ऑफ particular lattice point from the crystals। क्लियर। आप कह दीजिए उसे कि दिस इज द पॉइंट डिफेक्ट्स। मिसिंग हो गई, एक से गायब हो गया। अब गायब होने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके फॉर्म्स अगर आप देखने चाहें तो पॉइंट डिफेक्ट्स का अगर आप सब टाइप देखें, सब टाइप अगर आप ऑब्जर्व करें कि कौन कौन से इसके सब टाइप हो सकते हैं, तो इसके एक फॉर्म है वैकेंसी डिफेक्ट, और एक आपका फॉर्म है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये आप कह सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये आपको सिर्फ ये बताना चाहता है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो वहाँ पर वैकेंसी आएगी, या सॉरी या कह लीजिए कि जो वहाँ से मिसिंग होगा कोई पार्टिकल्स, क्लियर, कोई मिसिंग होगा, तो वो कैसे आप देखेंगे, क्लियर, उसको कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे। गॉट दैट पॉइंट। तो ये एक ज़रूरी हिस्सा होगा। क्लियर। अब बताते हैं आपको कैसे, किसको कैसे ऑब्जर्व करना है। तो देखिए, अगर ये पूछना हो, ठीक, तो बात कर लेते हैं। देखिए, पॉइंट डिफेक्ट्स जो है किस तरह से क्रिस्टल्स में फॉर्म्स होंगे, कैसे वो एराइज करेगा, कैसे वो डेवलप होगा पॉइंट डिफेक्ट्स किसी क्रिस्टल्स में, उसकी ये दो कारण हैं, राइट। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी की वजह से हो जाए, और एक इंटरस्टिशियल साइट की वजह से हो जाए। अब ये कैसे होंगे तो देख लेते हैं हम लोग। क्लियर। देखिए, इसके लिए लिखा है मैंने कि ड्यू टू मिसिंग ऑफ लैटिस पॉइंट्स, और यहाँ लिखा है मैंने ड्यू टू ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। तो मतलब इसका है क्या, इसका क्या मतलब है, क्या समझिए इस मतलब से। देखिए, वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब ये है कि आप जैसे ये देखिए यहाँ पे परफेक्ट क्रिस्टल रखा है। परफेक्ट का मतलब क्या है कि अभी कोई डिफेक्ट नहीं है, जो है एग्जैक्ट है, परफेक्ट है, एकदम ओरिजिनल है, सही है, ठीक है। लेकिन परफेक्ट क्रिस्टल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे। और आप देखिएगा ज़रा कि अब ये क्रिस्टल्स, इस साइड की बात करेंगे, हमने यहाँ से इसको गायब कर दिया, यहाँ से हमने इसको गायब कर दिया। इज दैट क्लियर। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ तो वैकेंसी क्रिएट हो गया, यहाँ से तो गायब हो गई है। कैसे गायब होते हैं ये बात का मैटर है, लेकिन अभी तो दिख रहा होगा कि गायब हो गए। तो पहले जो ये परफेक्ट क्रिस्टल था, अब तो परफेक्ट नहीं रहा, अब कैसा हो गई, इम्परफेक्ट। यही कारण भी है कि हम लोग इसे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स भी कहते हैं। यही कारण ही है।
राइट। तो अब ये आपका देख सकते हैं वैकेंसी क्रिएट हो गया, सो यू कैन से वैकेंसी डिफेक्ट्स, और एक लैटिस साइट गायब है, एक लैटिस पॉइंट गायब है, सो पॉइंट डिफेक्ट। इज दैट क्लियर? सम टाइम क्या होता है, इसे हम फिर से परफेक्ट कर देते हैं। सम टाइम क्या होता है कि इसको देखने के लिए, मतलब इस तरह के क्रिस्टल्स को देखने के लिए हम लोग इसे हीट करते हैं, तब जाके इस तरह का डिफेक्ट शो होता है, ठीक है, तब जाके इस तरह के डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, राइट। यही कारण है कि जब इस तरह का डिफेक्ट देखा जाएगा, यानी कि हम ऐसे बना देते हैं कि यहाँ डायग्राम नीचे बनाएंगे, हम यहाँ दिखाते हैं, अगर आप इसे हीट करेंगे, अगर आप इसे हीट करेंगे तो हीटिंग की वजह से यहाँ के क्रिस्टल लैटिस से जो पॉइंट्स हैं वो गायब हो सकता है। दिस इज़ द मिसिंग पॉइंट, अलग से दिखा देते हैं, क्लियर, मिसिंग हो गया यहाँ पर। अब हीट की वजह से कभी कभी हम लोग इसे एक और नाम देते हैं, इसका नाम है थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। आप देख सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है कि ये नाम कहाँ से आ गया, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स, ये कहाँ से आ गया, ये इसी की वजह से आया। चलो इस साइड आते हैं। देखिए इंटरस्टिशियल, सबसे पहले क्या है भैया कि इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होता है। तो क्रिस्टल्स में जो लैटिस साइट्स है, क्लियर, जिस जगह को उसने ऑक्युपाई किया है, ओके, जिस जगह को ऑक्युपाई नहीं किया है दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है, खाली जगह है। समझ में, ये समझ में आ गया इंटरस्टिशियल साइट्स क्या है। जैसे कि अभी ये परफेक्ट क्रिस्टल्स हैं, तो ये परफेक्ट क्रिस्टल्स है, तो ये परफेक्ट लैटिस साइट हो गए, ये सारे क्या हो गए, लैटिस साइट हो गए परफेक्ट। तो इसके बीच की जो खाली जगह है दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट्स। आज बात समझ में, क्लियर। अब क्या हुआ कि मान लिया कि यहाँ से एक लैटिस साइट गायब हुआ, क्लियर, और आके इस जगह पर रहने लगा, क्लियर, यहाँ पे आके रहने लगा, आज समझ में। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट इफेक्ट तो क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट इफेक्ट तो क्रिएट हो गया, एक तरह से वैकेंसी क्रिएट हो गया, लेकिन कहाँ पे रह रहा है ये, इंटरस्टिशियल साइट पे, इसलिए इसे हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहते हैं, क्लियर। और इसी के साथ एक और पॉइंट कंक्लूड हो जाता है कि इस वाले केस में से क्या होते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। तो जब भैया क्रिस्टल से बाहर चले गए, क्लियर, क्रिस्टल से अगर बाहर चले जाते हैं तो ऐसे केस में हो सकता है कि डेंसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, चांसेस है, क्लियर। लेकिन ऐसे केस में क्या है कि अपनी जगह से तो बेचारा गायब हो गया, लेकिन जाके कहाँ रहने लगा, घर के दूसरे कोने में, तो ओवरऑल वहाँ का जो डेंसिटी है वो तो वही रहेगा। तो यहाँ पर ये चांसेस हो जाते हैं या फिर पॉसिबिलिटी है। तो कुछ इस तरह के पॉइंट्स आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ अलग स्पेशल पॉइंट्स की, ठीक है, इसके अलग स्पेशल पॉइंट्स की। इसका अलग स्पेशल पॉइंट्स ये है कि अगर हम इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे हटा देते हैं, देखिए जो पॉइंट डिफेक्ट्स है, दिस टाइप मेनली फाउंड इन आयोनिक क्रिस्टल्स। खासकर ये डिफेक्ट जो है आयनिक क्रिस्टल्स में ज़्यादातर देखा गया है, क्लियर, ये ज़्यादातर उसमें देखा गया है। और ये पॉइंट डिफेक्ट जो है अलग अलग फॉर्म्स में कैटेगराइज है, राइट। और वो कैटेगरी कुछ ऐसे हैं, क्या ये कह सकते हैं आप, स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट, स्टाइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। एक और फॉर्म्स है, ये तो हो गया पहला एक पॉइंट नंबर ए। एक है आपका नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स, क्लियर। और एक और आपका है दैट इज कॉल्ड
इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ये बी नंबर पॉइंट और ये सी नंबर पॉइंट, राइट। बहुत ही स्पेशल सब क्वेश्चन हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है ये कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब क्या। आप ध्यान रखिएगा, फाउंड इन डाल्टोनाइट कंपाउंड्स, और ये जो है फाउंड इन बर्थोलाइड कंपाउंड। जाहिर सी बात है, आप जरूर पूछेंगे या जरूर सोचेंगे कि ठीक है स्टोइकियोमेट्री नॉन स्टोइकियोमेट्री समझ लेंगे, लेकिन साथ में ये क्या है, डाल्टोनाइट कंपाउंड, बर्थोलाइट कंपाउंड। अब सोचो कि आप चाहे कितने भी तेज तर्रार हों, जब तक ये छोटा छोटा जो पॉइंट है ये अगर आपको नहीं पता होगा तो हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या होंगे, फंस जाएंगे। सब कुछ आता है लेकिन गए भैया, क्यों गए भैया, ये सब पता होना चाहिए हम लोग को, ऐसा में। तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसके बारे में भी ध्यान रखें। आई बात समझ में, क्लियर। अच्छा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमको, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्यों हम इतना वो रहेंगे। डाल्टोनाइट्स कंपाउंड जो है, एग्जांपल देते हैं NaCl, क्लियर। और बर्थोलाइट कंपाउंड जो है इसका मैं देता हूँ वेनेडियम ऑक्साइड, ठीक है, वेनेडियम ऑक्साइड। और समझा भी देते हैं आपको, क्लियर। क्या होता है कि जब कोई कंपाउंड आप बनाते हैं, राइट, तो कंपाउंड्स में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स अकॉर्डिंग टू द आइडियल केमिकल फार्मूला एग्जैक्ट नंबर में होते हैं, होल नंबर में होते हैं, राइट, तो उसे हम कहते हैं क्या, डाल्टोनाइट्स कंपाउंड। फिर से सुन लो, जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो और उस फॉर्मेशन में जब कोई आइडियल केमिकल फार्मूला लिया जाएगा, तो उस आइडियल केमिकल फार्मूला में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्लियर, होल नंबर में हैं, क्लियर, एग्जैक्ट केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डाल्टोनाइट्स कंपाउंड। जैसे कि NaCl, KCl, 3Cl, जैसे इसमें Na आप कह सकते हैं 1, ये 1, तो 1:1 का है, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन अगर आप लेते हैं बर्थोलाइट कंपाउंड, राइट, तो इस केस में जो कंपाउंड्स होते हैं, क्लियर, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जो नंबर होंगे एग्जैक्ट या आइडियल केमिकल फार्मूला से मैच नहीं करेगा, या कह लीजिए कि ये आपको होल नंबर में नहीं होंगे, क्लियर। एग्जांपल आपको दे सकते हैं, जैसे कि वेनेडियम ऑक्साइड। आप देख सकते हैं कि वेनेडियम ऑक्साइड में VOX हमने यहाँ पे लिखा है, कोई होल नंबर नहीं किया है। यहाँ V1 तो लिखा मैंने, लेकिन X नहीं लिखा मैंने वैल्यूज़ का। और जहाँ पे इस केस में जो X की वैल्यू है वो 0.3 to 0.6 है, क्लियर। तो इतना तो तुम लोग समझ ही गए कि ये होल नंबर में तो नहीं है, ये डेसिमल में है, क्लियर। आई क्वेश्चन में तो फिर से बोल देते हैं, बर्थोलाइट्स कंपाउंड्स आर दोज काइंड ऑफ कंपाउंड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्लियर, in the constituent do not follow the exact number or do not present in the whole number ratios, clear, in such condition known as Berthollides compound। तो अगर इस तरह के कंपाउंड से मिलेगा तुम्हें तो वो किस में हो जाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्री। तो किस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्लियर। अगर इस तरह के कंपाउंड से मिला तो उसे हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस तरह के कंपाउंड्स को स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहा जाता है। दैट्स ऑल। है समझ में, तो ये इसका बहुत ज़रूरी हिस्सा हो गया। है समझ में। अब अगर बात करें कि ठीक है ये बात समझ में आ गया हमको, चलो आगे कर देते हैं हम लोग। इसके आगे क्या है आपका, तो देख सकते हैं आगे का पॉइंट ये होगा कि आप आगे का पॉइंट ये होगा कि तुरंत हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कौन सा, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब तो आप समझ गए होंगे कि इन बर्थोलाइट्स कंपाउंड किस तरह कंपाउंड्स में होगा, बर्थोलाइट्स कंपाउंड्स में होगा। और स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स दो तरह के डिफेक्ट्स में दो तरह के फॉर्म्स हैं, एक है शॉटकी डिफेक्ट
और एक है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर? ये साइंटिस्टों को एक तरह का सम्मान दिया गया है, क्योंकि शॉर्टकी ने ही इसे फाइंड आउट किया है, तो उनके नाम को ही एकदम ऊपर रखा गया है, शॉर्टकी डिफेक्ट। और ये फ्रैंकल भी साइंटिस्ट हैं। क्लियर? रशियन साइंटिस्ट हैं, ये जर्मन साइंटिस्ट हैं, तो ये रशियन साइंटिस्ट हैं, राइट? तो उनको नाम को तो फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर? मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा यहाँ पर कि शॉर्टकी डिफेक्ट इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, एंड दिस वन फ्रैंकल डिफेक्ट इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्लियर? इम्पॉर्टेंट ये नहीं होगा कि ये डिफेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि तो पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन ये पूछता है कि चलिए मान लेते हैं कि डिफेक्ट्स हो गया, मान लेते हैं कि शॉर्टकी हो गया या फिर आपका फ्रैंकल डिफेक्ट्स हो गया। क्लियर? उसके कंसिक्वेंस क्या हैं? ये ठीक क्वेश्चन वैसा ही है कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग से आसपास का टेम्परेचर, या कह रही कि हमारे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है मान लिए, उससे होगा क्या वो बताइए। क्लियर? दैट इज़ कॉल्ड कंसिक्वेंस। उसी तरह क्वेश्चन ये भी है कि ठीक है डिफेक्ट्स है मान लेते हैं, ये डिफेक्ट्स के कंसिक्वेंस क्या है, यानी कि इससे लाभ और हानि दोनों बताइए आप। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस बताइए क्या है। इज दैट क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक एग्जांपल तो क्लियर हो गया हमारा ये, और ये बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लगभग 1930 का है, 1930, 1930 यानी कि लगभग कितना 90 ईयर्स अभी ओल्ड है ये आपका। ये तो बहुत पुराना है, अभी तो पूरी तरह से यंग बच्चे की तरह बच्चा है ये अभी तो। क्लियर? अभी तो अब डेवलप होगा ये। क्लियर? यंग कब होगा? जब 500-600 साल पुराना हो जाएगा। एनीवे, ये बात समझ गया आप लोग? आई होप ये बात समझ आ जाएगी। तो हम लोग का डिस्कशन का मैटर ये होगा कि ये दोनों क्या है। और एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्ज़ाम में, या बोर्ड एग्ज़ाम की अगर पहले बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो होते हैं, राइट, ये डिफरेंस ज़्यादा पूछा जाता है, एक डिफरेंस दो डिफरेंस। ठीक है? और अगर एंट्रेंस की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं, और कंडीशंस क्या हैं वो ज़्यादातर पूछा जाता है, या कंसिक्वेंस। क्लियर? तो आज की क्लास का इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे बताएंगे आपको ये डिफेक्ट्स क्या हैं। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ध्यान रहे कोरोना भी है तो आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए वियर मास्क की यूज़, सैनिटाइज़र, राइट, आसपास हाइजीनिक कंडीशन बना के रखें, साफ़ सुथरा रहें, जिससे कि आपको और आपके आसपास के पड़ोस को फ़ायदा हो, और डेफिनेटली कोरोना से हम लोग जीत पाएँ। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम लोग करते हैं ऑफ।